Hello बच्चों, let's read the question. Select the incorrect statement about class Mammalia. Option A, they are warm-blooded or homeothermous. Option B, sexes are separate and fertilization is internal. Option C, they are viviparous with exceptions. Option D, द डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो गिवन स्टेटमेंट्स हैं उनमें से कौन सी स्टेटमेंट अबाउट मेमिलिया इज इनकरेक्ट, वो स्टेटमेंट गलत है. तो इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट है क्लास मेमिलिया. अब क्लास मेमिलिया में क्या आता है? इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द मैमल्स, जितने भी हायर वर्टिब्रेट्स होते हैं, मैमल्स होते हैं, दे कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ क्लास मेमिलिया. अब मेमिलिया नाम कैसे पड़ा? बिकॉज दे हैव द मेमोरी ग्लैंड. दे हैव मेमोरी ग्लैंड्स. मेमोरी ग्लैंड्स, दे आर द मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होती हैं, एंड दिस मिल्क इज फेड टू द यंग वंस फॉर देयर प्रॉपर नरिशमेंट. यंग वंस की प्रॉपर नरिशमेंट के लिए, प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए जो है ये मिल्क उन्हें दिया जाता है, दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द मेमोरी ग्लैंड्स. और इसीलिए इन सभी एनिमल्स को क्या कहा जाता है? मैमल्स कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस, कैट्स, all type of cats, that is tiger, lion, elephant, blue whale, they all comes under the category of class Mammalia as they have the memory glands. तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो गिवन स्टेटमेंट्स है अबाउट मेमिलिया, तो उनमें से हमें एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है अबाउट क्लास मेमिलिया. सो ऑप्शन ए, दे आर वार्म ब्लडेड और होम्योथर्मस. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज जो मैमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? दे आर दी वार्म ब्लडेड, they are the warm blooded एनिमल्स होते हैं, होम्योथर्मस होते हैं, एंडोथर्मस होते हैं, ड्यू टू दी हाई मेटाबॉलिज्म. ड्यू टू दी हाई मेटाबॉलिज्म क्या होता है? हाई मेटाबॉलिज्म होता है. और वी कैन से ड्यू टू दी हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट और हाई एनर्जी एफिशिएंसी की वजह से these animals are the warm-blooded animals. So this statement about Mammalia are correct. Option B, sexes are separate and fertilization is internal. So this statement about Mammalia is also correct because जो sexes होते हैं, मेल और फीमेल होते हैं, they are separate. और जो fertilization होती है internal होती है. जो फीमेल reproductive system होता है, फीमेल reproductive system is developed for the internal fertilization and for the development of the young fetus or the early development of the fetus के लिए ये modified होता है, developed होता है. So this statement about the class Mammalia is also correct. Option C, they are viviparous with exception. So this statement about class Mammalia is correct because जो mammals होते हैं they are viviparous. viviparous का मतलब होता है that they give birth to the young ones. जो भी young ones होते हैं उनको birth देते हैं, और जो young ones होते हैं they resembles the adult. लेकिन कुछ mammals क्या होते हैं? कुछ mammals they are the ovoviviparous. ओवोविविपेरस का मतलब क्या होता है कि वो क्या करते हैं? एग ले भी करते हैं, एंड दे ऑल्सो फीड द यंग वंस बाय द मिल्क. और इन्हें क्या कहा जाता है? दे आर ऑल्सो नोन एज द एग लेइंग मैमल्स. एग लेइंग मैमल्स कहा जाता है. सो दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ द मैमल्स. सो दिस स्टेटमेंट अबाउट mammals is correct. Option D, the development is indirect. So this statement about class Mammalia is incorrect क्योंकि जो development होती है in mammals it is direct. जो young ones होते हैं they resembles the adult one. इसमें indirect development नहीं होती. So this statement is incorrect about the class Mammalia. So इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? Incorrect statement पूछी गई थी, that is statement D. So for this question, the final answer is option D, the development is indirect.
I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.